खेती वाले चलो सब लोग नहीं हैं खेती वाले, तो सबके घर में कुछ फूल पौधे फल तो होंगे कि नहीं होंगे? गुलाब के, गेंदे के, चमेली के, या किसी के आम के, अनार के, आंवला के, कुछ ना कुछ सबके यहाँ रहते ना। खेती वाले किसान अच्छे से जानते हैं, बोलता है एक साल एक बार बीज डाल दिया तो क्या फिर जिंदगी भर फसल लेते रहता है क्या? वो संभव नहीं है, वो संभव ही नहीं है कि आपने एक बार कर लिया तो हम जिंदगी भर अब फुर्सत हो गई। माली ने एक बार दया कर दी, प्यार कर लिया, कृपा कर दी, बंधन से छुटकारा दिला दिया, दुख से निकाल दिए, तो जिंदगी भर का अब कोई नोटरी हो गई कि अब भाई तेरा ठेका ले ले। सवाल ही नहीं है। हर महीने का मोबाइल बिल भर और मोबाइल की सुविधा ले। कोई माइकालाल बोल सकता है 10 साल से अपनी कंपनी का हम मोबाइल वापर रहे हैं यार, एक महीना नहीं भरे आप लाइन काट दिए? कटनी चाहिए। क्या हम 25 साल से इलेक्ट्रिक बिल भर रहे हैं, हम लोग एक महीना भरे नहीं, आप यार लाइन काट दी हमारे घर की, कटेगी। तो उससे भी हल्की है क्या ये पावर? सब मोबाइल कंपनी से और इलेक्ट्रिक कंपनी से हल्की है ये पावर? जब तक तू मेरा है तब तक तेरे कुशल क्षेम की जवाबदारी मेरी। जब तक तू मेरा है। और तो बोलना पड़ेगा, ईश्वर किसी के बाप का नौकर नहीं, इस चीज को तो बोलना ही नहीं। वो किसी के बाप का नौकर नहीं है। उसने बगैर मांगे ही इतना कुछ दे दिया कि जो खा रहे हैं उसको पचा रहा है। कितनी एक्टिविटीज हमारी बॉडी के अंदर चल रही है हमको मालूम ही नहीं, और हम कभी चिंतन नहीं करते उसका कि श्वास कैसे चल रही है। खा रहे हैं, उसके सब रसायन, विटामिन, मिनरल सब शरीर को लेके मैला कैसे निकल रहा है। और जिसको टट्टी नहीं होती उसको पूछो क्या हाल होता है, और जिसको पाइल्स हो जाए उसको पूछो क्या हाल होते हैं। हार्ट में ब्लॉकेज हो जाए उसको पूछो, किडनी फेल होने लग जाए उसको पूछो, लीवर काम नहीं कर रहा है तब जानो, कभी हड्डी टूट जाए तो समझो। लेकिन जब तक ठीक रहते हैं तो ऐसा लगता है कि साला बस दुनिया की नंगाई करने के लिए तो हम ही पैदा हुए। जितने दुख आते हैं, जितने परेशानियां आती है, वो आपको लाइन में लाने के लिए आती है। और जिसके जीवन में ऐसे टर्निंग पॉइंट आए और वो वहां सचेत हो गया, अपना ट्रैक बदला, अपने आप को लाइनअप किया, अपने जीवन में, सोच में, व्यवहार में, आचार में, विचार में, व्यवहार में, सब में परिवर्तन किया, उसकी बगिया खिल जाती है। लेकिन ये जितने धर्म के ठेकेदार हैं ना, ऐसी दुकान सजा के बैठे हैं पिछले 25-30 साल से कि ऐसा लग बस ये जाप कर ले, मतलब ये पाठ कर ले, मतलब ये होम हवन कर ले। जब ब्रह्मा की जब कृपा हुई थी, भगवती जब सम्मुख थे और पूछा क्या चाहता है, मेरे से ऐसे ही निकल गया, बस माड़ी तेरा हाथ सर पे रखना, हाथ पकड़े रखना, मैं नहीं जानता मुझको क्या करना है। हे दया निधन, आप मेरा कल्याण करना। माड़ी साफ बोल दिए, ये कल्याण करने की जवाबदारी तेरी खुद की है। मैं पावर्स दे सकती हूं, मैं मार्ग प्रशस्त कर सकती हूं, बता सकती हूं इस मार्ग में ये मिलेगा, इस मार्ग में ये मिलेगा, लेकिन उस मार्ग में चल के आत्म कल्याण करने की जवाबदारी हर जीव की स्वयं रहती है। ईश्वर किसी के बाप का नौकर नहीं है तुम्हारा कल्याण करने बैठेगा। मानव जीवन में डाल दिया तुम्हारे को, इससे ज्यादा और क्या कल्याण करेगा। अभी गाय, कुत्ता, बिल्ली, सुअर, गधा, घोड़ा बना देते तो क्या कर लेते। क्या वो सत्संग सुन सकते हैं? अच्छा, सुन भी सके तो अपनी पीड़ा वेदना बता सकते हैं? वो भोगते ही हैं, उस योनियों को वो भोगते हैं। चाहे ठंडी लगे, गर्मी लगे, गर्भाशय में तकलीफ हो, चाहे योनि में तकलीफ हो, चाहे हाजमा गड़बड़ हो, पशु पक्षी जानवर फरियाद नहीं कर सकते। हर मनुष्य को थैंक्सफुल होना चाहिए उसके लिए। आपने हमको वाणी दी, विचारों की स्वतंत्रता दी, विचरण की स्वतंत्रता दी, इससे ज्यादा ईश्वर में क्या मांगू आपसे। अब सद्बुद्धि देना
कि मैं इन दी हुई शक्तियों का सदुपयोग कर सकूं। जिसका अंत है, जिसकी सीमाएं हैं, उसकी कामनाएं हमको वैसे ही तत्व देगी। अभी माड़ी गए थे गुजरात, जिनके झगड़े निपटाने, जो 10 साल पहले झगड़ा करवाने आए थे घर कि माड़ी माड़ी करके बदनाम हो गए, तेरे कारण हम लोग कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं है, उस घर की आग बुझाने माड़ी गए थे। 35-40 हजार रुपया खुद का खर्चा करके, कि जिन्होंने ये घर तोड़ा था माड़ी की सेवा क्यों कर रहे हो, ये बोलते हुए उनके झगड़े निपटाने माड़ी गए थे। एक कहीं लिखा हुआ है कि सफलता से असफलता से निकलने का मार्ग आपको कोई सफल व्यक्ति बता सकता है। ये यूं ही पत्थरों में नहीं लिखा गया है। उन लोग झगड़े निपटाने आए थे जिनके सबके घर में झगड़े चल रहे थे, वो निपटा सकते हैं। वो हमको सुखी करते हैं जो खुद सुखी नहीं। वो हमको शांति दे सकते हैं जो इसके जीवन में शांति नहीं है। और मजे की बात बताएं, ये वो सब जीव हैं जो नरेंद्र मोदी के साथ, शंकर सिंह वाघेला के साथ, चिमन भाई, ये सब सीएमओ के साथ उठते बैठते हैं और उनके साथ विचरण करते थे। उन लोगों को माड़ी बोले मेरे पास टाइम नहीं है, आपको सुखी होना है, हाँ तो एक परिवार बैठो, अपनी बात रखो, बाहर निकलो, दूसरा परिवार बैठो, बोलो क्या कर, दोनों की औलादों को बिठा ले, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, तुम्हारी क्या प्रॉब्लम है, हो गए। फिर दोनों परिवारों को बिठा ला, माड़ी जो फैसला देंगे मंजूर है, हाँ मंजूर है, चलो ये फैसला माड़ी का। अब भी नोटरी को बुलाओ, अर्जी नवीस को बुलाओ, स्टैम्प वेंडर को ले आओ, ये मेरे सामने बैठो, अब भी सही सिक्का करो। रात को 9 बजे निकल जाएंगे, 12 बजे बैठे, 9 बजे निकल गए। फैसला देने में 20 मिनट, पर वो नोटरी का थप्पा जो किए उसमें 4-5 घंटे लग गए। दूसरे दिन फिर जब माड़ी रवाना हुए खेड़ा से, तो फोन आता है बच्चे का, जो नयन यहाँ आता है बेंगलोर से, कि माड़ी वो बड़े पापा बुलाए थे। क्या बोले? वो बोले रात भर नींद नहीं आई। ये बोले माड़ी क्या चीज है यार, साला पूरे जिले के झगड़े में निपटाता था और मेरे को 20 मिनट में बस ये करके वो करके, बस वो आए थे, वो तूफान के जैसे आए और नहीं क्या आंधी की जैसे आए और तूफान के जैसे चले गए, मालूम ही नहीं पड़ा। बोले हो सके तो कभी जीवन में समाधान के लिए खड़े होना बेटा। ये पूरी जिंदगी जिन्होंने, 2 भाइयों ने 65 साल 68 साल की उम्र तक जो मेरा समाज, मेरे रिश्तेदार किए, एक भी रिश्तेदार और समाज उसके पक्ष में इस झगड़े को निपटाने के लिए तैयार नहीं है। मैं समाज के विरुद्ध नहीं हूं, मैं नासमझों के विरुद्ध हूं। ये मेरा कुटुंब, ये मेरा भाई, ये मेरा मामा, मेरा साला, मेरा जीजा कोई काम आने वाला नहीं है। आप लगी फटी में हो तो आपके ये तथाकथित कोई काम आने वाले नहीं है। आजमा के देख लो। हाँ व्यवहार करो भाई, शादी ब्याह है, कभी मरनी परनी है, जाओ आओ, ठीक है, उसकी मनाही नहीं कर रहे हैं भाई, गृहस्थ जीवन में है, ये सब करना चाहिए। चिपको मत। अपनी अपनी जवाबदारियां समझो। वो बोले मेरे को ताज्जुब, चमत्कार जैसा लग रहा है यार, इतना टेंशन, इतना प्रेशर इतने साल से, और कोई आवाज ऊंची नहीं किया, कोई चू चप्पड़ नहीं किया, सब चुपचाप नोटरी में साइन करते जा रहे हैं। बोले और घर वाले सब ताज्जुब में कि रूम में हो क्या रहा है। 9 बजे बाहर निकले तो सब पूछ रहे हैं भाई क्या हुआ, जो होना था हो गया यार। सोनी जी पूछ रहे हैं सोनी जी हुआ क्या, वो हो गया बस, सब खुश, ये भी खुश, वो भी खुश, वो भी खुश, वो भी खुश।
बोले अरे कमाल है, कोई हल्ला ही नहीं हुआ, नहीं तो जब हो तो तेरी माँ की तेरी बहन की चालू हो जाती। बोले वो करने का अधिकार तो माड़ी का ही है। मानव बन के आए हो, एक बहुत सुंदर इतना बढ़िया भजन है वो कि मानव बन के आए हो, दानव बन के मरना नहीं। आप हो सके तो किसी का अच्छा करना, बुरे में कभी हिस्सा नहीं लेना। और जब तक श्वास रहे, अगर मेलडी के सेवक हो तो डर डर के तो साला जीना ही नहीं कभी। एक बार मरना है, क्या बार बार डर डर के मरना यार। हर कदम ऐसा हो, हर बात ऐसी हो कि साले निर्भय हो के हम जवाब दें। एक पहचान है गुजरात में, अगर मेलडी का भगत है, माड़ी का भगत है, तो वो अगर पंच में बैठ गया तो फिर तीसरा कोई बोलता नहीं, क्योंकि वो किसी एक पक्ष का होता ही नहीं है। अगर आसुरी शक्तियों ने अपनी बात रखी तो माड़ी का उसको भी सुनते हैं, और सुरी शक्तियों ने अगर अपनी बात रखी तो उसकी भी सुनवाई होती है। लेकिन इंसान का स्वभाव ऐसा होता है कि एक सामान्य बात बोल दूं आपको, WWF देखते हो नहीं? बड़े कम दुष्ट हो सालो हैं? किसी को पहचानते हो क्या पर्सनली? वो जो टीमें खेलती है, जो अपने आप को खिलाड़ी बेच डालते हैं, उसके बाद उसको क्या बोलते हैं? है? अरे अभी नहीं होता या क्रिकेट में नया चला है ना, सब अपने आप को बेच डालते हैं, उसके बाद खेलते हैं। उसमें इंग्लैंड का भी होता है, ऑस्ट्रेलिया का भी होता है, इंडिया का भी होता है, वो इसका भी होता है, उसका भी होता है। फिर भी हम कोई, अब मुद्दे की बात, WWF देखते हैं तो आप पहचानते किसी को नहीं, लाल चड्डी वाला जीतेगा, दूसरा नहीं काली चड्डी वाला जीतेगा। कोई भी चड्डी पहना, अपन का लेना देना। और वो दोनों फिक्स किए रहते हैं, तू इतनी मार खाना, मैं इतनी खाऊंगा, फिर मैं जीतूंगा, फिर तेरे को उसमें से इतना दूंगा। ये मानवीय कमजोरियां स्वभाव होता है, वो किसी एक पक्ष की तरफ खड़े रहता है। और आध्यात्म की शक्ति आपको स्थिर करती है, वो किसी एक की तरफ नहीं करती। जरूरत क्या है, हमारा सत्य क्या है, हमारी जरूरत क्या है, इस न्याय में हम कौन सी ऐसी बात रखें जिससे ये भी सुखी होगा और वो भी सुखी होगा। फैसला दे देना आसान है, वो फैसले से सामने वाले को सुखी करना बहुत मुश्किल है। तू सही है, तू गलत है, सब बोलना, वो तो माड़ी बोलते हैं आसान है बेटा। कितने ही ऐसे हैं जो निराश होकर माड़ी के हाथ हैं, कितने ही नहीं, ज्यादातर सभी। मेलडी चौखट आए वो अंतिम स्थिति में आते हैं निराश होके। लेकिन माड़ी ने हर किसी को चुटकियों में निकाला, किसी को कोई पाठ, होम हवन, जाप, क्रियाएं, प्रक्रियाएं कुछ नहीं दिया। वो सब अपने सतबल के पुण्य से किया। लेकिन उसके बाद कितने जीव हैं जो अपने आप को सत्कर्मी कर सके, सत्संगी कर सके, सेवक बना सके? कितने जीव हैं? ये आजकल की बात नहीं है, ये 20 साल से चल रहा है, और 10 साल से तो प्रकट रूप में चल रहा है। भाई अपनी धुल गई ना, देव तो होता ही है भैया अपनी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए। इस चौखट में बात लागू नहीं पड़ेगी। टॉर्च होती है, उतना ही माड़ी करते हैं। तेरे को भरोसा है तो श्रद्धा की ये बैटरी पकड़े रख, 5-8 फुट 10 फुट चलेगा, अगला मार्ग दिखेगा। श्रद्धा की बैटरी छोड़ी और अपनी ऐसी तैसी करा। मुझको ऐसा लगता है कि जो दिया वो क्यों ना किसी को देके सुखी कर ले, पर होना ही नहीं है सुखी, कैसे करना है भाई, हमको सुख होना ही नहीं।
अब सुअर को तुम बोलोगे नहला धुला के बढ़िया मखमली हलवा पूड़ी और वैसा खिलाएं तो सुअर सुखी होगा दुखी होगा? आपको कैसे मालूम? अपने आप को ऊंचा उठाया। मूल स्वभाव जो है उसमें परिवर्तन की ताकत मां मेलडी में है। मूल स्वभाव को पलटती है, पर उसके लिए हमको तत्पर होना पड़ता है, हमको प्रस्तुत होना पड़ता है कि मैडम मुझको आप मार्गदर्शित कीजिए, आपके वचन पे मैं चलूंगा। कृष्ण चाहते तो महाभारत का युद्ध अकेले निपटा सकते थे, उनको कितना टाइम लगता है। वो प्यारा इसलिए है मेरे को, और उसकी हमेशा हर सत्संग में माड़ी के उसकी बात इसलिए आती है कि यार है, यारों को याद नहीं करेंगे तो किसको करेंगे। वो ऐसा दिलेर है जो युद्ध में खड़े होकर ज्ञान की और स्थिरता की, वैराग्य की बात करता है, और एक डिस्प्रेशन में पड़े हुए एक सूरवीर को खड़े करके युद्ध जितवाता है। युद्ध करता नहीं है उसके बदले, यहां पीछे हट, यहां आगे बढ़, इसको मार, इसको छोड़, इसको भूल। पर अर्जुन जीता उसके पराक्रम से नहीं, अर्जुन जीता श्री कृष्ण के वचनों का पालन करने से। वो भी अपनों से ही युद्ध था, और हम आप जो दुखी हो रहे हैं वो अपनों से ही हो रहे हैं। गैरों को कहां फुर्सत है तुम्हारे घर में आग लगाने की? यार आप जितने भी समस्याएं लेके खड़े होते हो, प्रॉब्लम में हो, उसका कारण आपके अपने स्वयं है। लेकिन दुख में इसके सिवाय कोई काम नहीं है। सुखी होने के लिए हमारे ऋषि मुनियों ने हमको ग्रंथ दे दिए, उपनिषद दे दिए, आध्यात्म की अलग अलग कंडिकाएं बना के अलग अलग विषयों पे दे दिए। कितने ऐसे जीव हैं जो इनका अध्ययन करते हैं, सुखी होने की इन जड़ी बूटियों का। हम सैद्धांतिक शिक्षण लेते हैं, क्यों? नौकरी पाने के लिए। तो नौकरी मिल जाती है, फिर एक नौकर दूसरी नौकरी वाला ढूंढता है, एक नौकरी करने वाला दूसरी नौकरी करने वाले को ढूंढता है या ढूंढती है, और दोनों मिलके 2-3 नौकर और पैदा करते हैं, फिर मर जाते हैं। वो 2-3 फिर और 2-3 नौकर पैदा करते हैं, है ना? फिर इन लोग नहीं रहेंगे तो कौन करेगा नौकरियां? नहीं। जागृत शक्ति की सेवा में होने के बाद भी अगर जय माड़ी जो कोई कर न सके, मां मेलडी सब करके दिखाए। खुद को ऊंचा उठाओ यार। आप नौकरियों में भी हो, जिस पद पे हो वहां आप 100% दो, तो आप वहां मालिकी का भाव महसूस करोगे। जो भी नौकरी कर रहे हो आप, जो भी काम कर रहे हो, वहां जब आप 100% अपना दोगे, ईमान से खुद को झोंक दोगे उसमें, तब आपको मालूम वैसा महसूस होगा कि यार मैं मालिक हूं, ये मेरी जवाबदारी है। फिर मस्ती देखो यार। लेकिन नहीं, हमारा भाव भी नौकर का, काम भी नौकर टाइप के, और सोच भी नौकर टाइप की, और करते भी एकदम लीचड़ नौकर टाइप के। अब इतने तनख्वाह का कर लेंगे? 5 बजे नहीं, पिछवाड़ा जर रहा है, काम हुआ नहीं हुआ छोड़े और घर गए, और रास्ते में कोई दुकान मिल गई थी, अद्धी पौवी ले लिए और थोड़ा चखना ले लिए, हो गए। गवर्नमेंट बैठी है आरक्षण देने के लिए। माड़ी का इतना ही कहना है कि जिस योनि में हो उसकी महत्ता समझो, अपने आप को ऊंचा उठाओ। मुक्ति और मोक्ष की बातें कभी माड़ी क्या नहीं होती? कभी किसी ने सुना?
ये करो मोक्ष मिलेगा, मुक्ति मिलेगी, संभव ही नहीं है। और मेरे को अगर कोई पूछे तो मैं बोलूंगा हां, मुझको फिर मनुष्य योनि में आना है और फिर ऐसे सत्कर्म करके खुद के अनुभवों को समृद्ध करना है, अपनी आत्मा को, और फिर देह छोड़ना है, फिर मनुष्य योनि में आना है। मुक्ति को क्या करना है? मैं कुछ ऐसे कर्म कर जाऊं, ऐसे सत्कर्म कर जाऊं कि उस अनुभव से मेरी आत्मा को समृद्ध करके मैं फिर वापस आऊं और फिर कुछ नया कर जाऊं। ये हो सकता है, ये हो सकता है, सबको हो सकता है ये भाव, अगर आप 100% दे रहे हो तो। मरने की मजा आनी चाहिए यार। अपन को टेंशन नहीं होना चाहिए, दुनिया का टेंशन होना चाहिए। कुछ ऐसा कर जाए कि अपन को टेंशन ना हो देह छोड़ने का, दुनिया को हो गया और थोड़ा रहते तो दूह लेते और थोड़ा। जिस भी काम में हो उसमें तुक्ष भाव नहीं, अहोभाव होना चाहिए। मैं जिस पोस्ट में हूं, जिस काम में हूं, जिस व्यवसाय में हूं, उसके प्रति मेरी निष्ठा हो, मैं ईमानदार हूं। आप सबको सद्बुद्धि मिले, आप सबको बहुत बहुत प्यार। जय माता।